कितने % लोग सक्सेस होते हैं दोस्तों? हमको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद में डायरेक्टली हमको फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए या फिर हमको इंटर्नशिप करके जॉब करना चाहिए, इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। पूरा एनालिसिस करेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है और इसके पीछे का कड़वा सच क्या है, इसके बारे में आज पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। मेरा नाम संदीप मौर्य है। मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ, वेब होस्टिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूं। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उससे मुझे उम्मीद है आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और बेल आइकन भी दबा लिया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में समझते हैं। पूरा इसका बोलते हैं ना, कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं दोस्तों। समझते हैं एग्जैक्टली ये किस तरीके से कितना फ़ायदेमंद है और हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है कि लोगों को, दूसरों को देख करके कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में चले जाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं ना बाई टैलेंट, बाई हर्ट आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही काम करने के लिए मैं बना हूँ। 2 तरीके के लोग होते हैं और दोनों ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि एक बाई प्रोडक्ट, एक स्किल लोग सीख के आते हैं और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हाँ वो मार्केटिंग के लिए ही पैदा हुए हैं। 2 अलग अलग सिनेरियो हो सकता है उसमें। दोस्तों अभी हम समझते हैं अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया है और अभी आप सोच रहे हो कि मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर को जॉब किधर देखना चाहिए, तो अगर आप जॉब देख रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग करना है वो तो आप डिसाइड करो। लेकिन मैं अब एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने कोर्स किया है और डायरेक्टली अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हो तो क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो डिफ़िकल्टीज का मतलब देखो दोस्तों, आपके पास आपने कोर्स सीख लिया, थियरी पढ़ ली, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लिए और आपको मतलब ऐसा मोटिवेट हो गया कि बस यार मैं अब तो डिजिटल मार्केटर हो गया, अभी तो मतलब पैसा ही छापूंगा फ्रीलांसिंग करके। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग बोलो या फिर एसईओ का जो फील्ड होता है, मैं स्पेसिफिक एसईओ की भी बात करूँ ना तो ये बहुत वाइड है, मतलब बोले काफ़ी डीप है और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक डेटा एंट्री जैसा कि मतलब आपने किसी ने आपको दिया कि भाई आपको ये 10 पेज की डेटा एंट्री करनी है और आपने डेटा एंट्री करके उनको डिलीवर कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। ये एसईओ एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, या फिर जो भी डिजिटल मार्केटिंग की बात करो, मैं अभी एसईओ को लेकर के पॉइंट पकड़ता हूँ। अगर आप मान के जो स्पेसिफिक एसईओ की बात करें तो एसईओ भी है ना एक बहुत बड़ा डीप प्रोजेक्ट होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने मतलब 2-3-4 दिन मेटा टैग डाले, डिस्क्रिप्शन डाले, टाइटल डाले और सब हो गया, रैंकिंग होने लगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है। मतलब बोलते हैं ना ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलते रहने वाला है दोस्तों। इसमें काफ़ी बार लोग एकदम मोटिवेट होते हैं कि बस मुझे मालूम हो गया कि वेबसाइट कैसे रैंक करनी है, एकदम मेटा टैग कीवर्ड लेकर के आ गए और मतलब सोचने। दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको डीप में समझना पड़ता है और इसको समझते समझते मैं बता रहा हूँ आपको 1 से 1.5 साल लग जाएगा। एक्चुअली मेटा टैग डिस्क्रिप्शन तो एक बोलते ना एक छोटा सा एक पार्ट है, लेकिन एग्जैक्ट एसईओ का पर्पज, एसईओ कैसे करते हैं एग्जैक्ट मतलब डीप में एसईओ को फील, जब तक आपको एसईओ फील होएगा ना तब तक आपको 1.5 से 2 साल लग जाएगा। आपको खाली एसईओ को फील होते होते कि एसईओ एग्जैक्टली होता क्या, दिल से जब तक आप फील करोगे ना यार एसईओ इसको बोलते, तब का आपको 1 से 1.5 साल लगेगा दोस्तों। और तब जा कर के आपको ऐसा लगेगा हाँ एग्जैक्टली मुझे क्या करना है और कैसे करना है। और इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब फ्रीलांसिंग से आए, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट उठाने लगे और क्लाइंट से बात किए, क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट ने उनको बोला कि भाई हमारे पास एक ब्लॉग है या फिर हमारे पास वेबसाइट है, हमारे पास ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड को हमको फर्स्ट पेज पे लेके आना है। आपने तो क्या कोर्सेज किया था और आपको तो लगा था कि हाँ बस ऐसे ऐसे करते हैं और आ जाता है, और फिर आपने फुल कॉन्फिडेंट होकर बोल दिया हाँ हाँ कर लेंगे, और आपको तो मालूम ही नहीं है कि दोस्तों उसमें क्या लेवल का कंपटीशन है कीवर्ड में, या फिर वेबसाइट का करंट सिचुएशन कैसा है, करंट ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, वेबसाइट कहीं स्पैम तो नहीं किया हुआ है, वेबसाइट कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। काफ़ी कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं ना जिसको कि आपको एक फ्रेशर लेवल पे इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब सिनेरियो के बारे में आपका ध्यान ही नहीं जाता है यार एग्जैक्टली ये भी हो सकता है। तो इसके हमको ना ध्यान में रखना होता है, और कभी भी ना हमको फ्रीलांसिंग हो या फिर हम वेब मतलब बोलते हैं एक प्रोफेशनल कंपनी के लेवल में हो, कहीं पर भी हम ना कभी भी क्लाइंट से कुछ ऐसा प्रॉमिस नहीं करते हैं, मतलब ऐसे हवा में प्रॉमिस नहीं करते हैं कि हम आपके एक कीवर्ड को
फर्स्ट पेज पे लेके आ जाएंगे। ये मतलब बोलते हैं ना, ये सब फ्रेशर लेवल में बहुत मिस्टेक्स होते हैं। हम प्रॉमिस कर देते हैं क्लाइंट से कि हम ठीक है, मैं आपका 10 कीवर्ड है, 10 के 10 फर्स्ट पेज पे लेके आ जाते हैं। आपने 2 महीना 3 महीना मेहनत की, उसके बाद क्या हुआ कि रैंकिंग आया नहीं, 10 में से 2-4 कीवर्ड मान के चलो फर्स्ट पेज पर रैंक करने भी लगे, तो बाद में क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर आपको पैसा नहीं देगा, तो आपको फिर मतलब वो चिढ़ होएगा, डीमोटिवेट हो जाएंगे यार कि मतलब मैं असफल हो गया। दोस्तों आप असफल नहीं हो, आप सही रास्ते पे हो, बस केवल जल्दी कर रहे हो। दोस्तों अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है ना, तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ, एकदम सीधा सा स्टेप बताता हूँ, आप वो स्टेप को फॉलो करिए। जब भी आप कोर्सेज करके आप निकल रहे हो, कैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ पर भी अगर आप कोर्स कर लिए हो ना, उसके बाद आप सीधा सा आप इंटर्नशिप करिए कहीं पर भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जा करके, जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ या वेब डेवलपमेंट कंपनी है, वहाँ पे आप जा करके इंटर्नशिप करिए 3 से 6 महीना। इंटर्नशिप करने के बाद में आप वहाँ पे से क्विट करिए आप। अब आप जा करके किसी और कंपनी में जा करके वहाँ पे ही नहीं काम करना है आपको, वो वहाँ से इंटर्नशिप करने के बाद वहाँ से आपको जॉब छोड़नी है और उसके बाद में फिर आपको किसी और कंपनी में जाना है, वहाँ पर आप जा करके फिर आपको जॉब करनी है कम से कम 1 साल। 1 साल तक आपको स्पेसिफिक एसईओ के फील्ड में, जिस फील्ड में आपको मतलब पेड सर्च के गूगल ऐड या फिर फेसबुक ऐड में, इंस्टाग्राम में जाना है या फिर आपको एसईओ में जाना है, आप कहाँ पे किस फील्ड में आपको जाना है, आप वो कंपनी में जा करके आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक मुझे ये फील्ड में आगे बढ़ना है और मुझे यही काम करना है। आप सीधा डायरेक्टली बोल दीजिए कंपनी वाले से कि मुझे यही काम करना है और मुझे दूसरे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप वहाँ पर एक बोलते हैं ना कि आप बता के रखो कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि बाद में आपसे वो ब्लॉगिंग भी कराने लगे, आपसे फोरम सबमिशन ऑफ पेज, ये सब मतलब काफ़ी कुछ ये काम होती है डिजिटल मार्केटिंग में, फिर आपसे वो सब करवाने लगेंगे। आप सीधा से बोलो कि मुझे यही काम करना है केवल, अब मुझे यही इस पर ही आगे बढ़ना है। अगर आपको एग्री है तो मैं जॉब के लिए फिर आता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको 1 से 1.5 साल तक वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको इस अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग टाइप के क्लाइंट मिलेंगे, अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट आएंगे, वहाँ पे अलग अलग सिचुएशन और सिनेरियो से आपको फाइट करना पड़ेगा। ये सब मतलब बोलते हैं टाइम बाय टाइम एक्सपीरियंस आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्रीलांसिंग में क्या होता है दोस्तों, कि आपको मालूम ही नहीं होता ना कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में कितना पैसा लेना है या फिर क्लाइंट से पैसा कैसे निकालना है, कितना टाइम लगेगा, ये कुछ आपको आइडिया नहीं होता है। ये सब चीज़ें थोड़ी, जब आप जॉब करोगे तो जॉब के ड्यूरेशन में आपको इन सब चीज़ों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि कितना टाइम लगता है या फिर हमको कितना कोटेशन देना है, कैसे प्रपोजल भेजना है, एक कुछ भी काफ़ी कुछ चीज़ें ये भी सीखनी पड़ती है। बाद में फिर वो क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, और क्लाइंट के जो क्वेश्चन होते हैं, बोलते हैं ना एकदम फायरिंग क्वेश्चन होते हैं, वो किस जो कि क्वेश्चन हो, क्वेश्चन से कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे रिप्लाई करना है, क्या जवाब देना है, एक सब कुछ जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये हमको जॉब करते हैं जब हम एक ऐसे बोलते हैं ना, ये डिजिटल मार्केटिंग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ पे 8-10 और एम्प्लॉय भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ एकदम माहौल है डिजिटल मार्केटिंग का, एसईओ का, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक दूसरे से बातें करते हैं, वहाँ पर भी मतलब वहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद में दोस्तों वो उसी जॉब के ड्यूरेशन में आपको धीरे धीरे अपनी सेल्फ ब्रांडिंग भी करनी है। सेल्फ ब्रांडिंग का मतलब, अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो दोस्तों, तो सोशल मीडिया पर भी आप अपने आप को ना एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट आप उनको रिप्रेजेंट करिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। अगर आपकी कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता है या फिर आपका व्हाट्सअप देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, फेसबुक, लिंक्डइन, कोई भी अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल अगर कोई भी देखता है ना, तो वो सीधे से आपके प्रोफाइल में मालूम पड़ना चाहिए कि ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है। किसी भी तरीके से आपको मतलब बोलते हैं ना कि मिक्सअप नहीं रखिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, अपनी खुद की ब्रांडिंग करिए, कि मतलब बोलते हैं ना कि आप अपने आप को अवार्ड दीजिए कि मैं, तो बोलते हैं ना कि मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग हूँ, एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब अपने आप प्राउड करिए, लोगों से बताइए कि मैं ये हूँ। अगर आपको नहीं भी आता है, आप उस पर एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी आप करिए। आप अपने बोलते हैं ना कि अपने ब्रांड का एक लोगो बना दीजिए कि मैं जो हूँ, मैं संदीप मौर्य हूँ। संदीप मौर्य का मतलब दोस्तों डिजिटल मार्केटर होता है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि आप टाटा को जानते होंगे, टाटा को टाटा मोटर्स के नाम से जानते होंगे, बाटा को जानते होंगे, बाटा को बाटा चप्पल के नाम से जानते होंगे, बाटा को किसी सोशल मीडिया मार्केटर के नाम से नहीं जानते होंगे दोस्तों, टाटा को किसी म्यूजिक कंपनी के नाम से नहीं जानते होंगे। तो मतलब दोस्तों ये क्या होता है ना कि अपने खुद की ब्रांडिंग होती है। जब संदीप मौर्य का नाम आए तो मालूम पड़े कि हाँ ये डिजिटल मार्केटर है या फिर एसईओ स्पेशलिस्ट है, वेब डेवलपर है। इस तरीके से मतलब अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है। और
जितना कहीं पर भी हो सके ना, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें। अपने आप को ना लोगों से बताने में हिचकिचाएं मत कि आप डिजिटल मार्केटर हैं या फिर आप एसईओ स्पेशलिस्ट है या फिर इस तरीके का काम करते हैं। बहुत से मैंने फ्रेंड लोगों को देखा है कि वो कभी भी ना अपने प्रोफेशन के बारे में बात नहीं करते, वो अपनी खुद की तारीफ नहीं करते। दोस्तों, अपनी खुद की तारीफ करनी, अपने आप को खुद बोलते ना, अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट करना है कि मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मतलब बोलते ना कि बोलते ना डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं ना, आप करिए। अगर आप अपने प्रोफेशन में हो, आप बड़ी बड़ी मारिए, बड़ी बड़ी डींगे करिए, आप अपना एडवर्टाइजमेंट करिए लोगों के बीच में। आप फ्रेंड से मिलते हो, रिलेटिव से मिलते हो, किसी कहीं पे किसी कम्युनिटी में मिलते हो, कहीं भी मिलते हो ना, आप अपने आप को ना एज ए प्रोफेशनल आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करिए। उसके बाद दोस्तों, इसी जॉब के ड्यूरेशन में, जब आप 1-1.5 साल की जॉब करियर में हो, उसी टाइम पे दोस्तों आपको ना धीरे धीरे करके फ्रीलांसिंग के बारे में भी सोचना है। उसके लिए क्या करना है, आपको जो फ्रीलांसिंग साइट्स होती हैं जैसे fiverr.com है या फिर freelancer.in है या फिर जो अपवर्क, जैसे ये सब जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे वेबसाइट में भी जा करके आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करिए, थोड़ा टाइम बिताइए, वहाँ पे देखिए कि आपके से रिलेटेड जो फील्ड के हैं, आपके कंपटीटर है, वो किस तरीके से क्या गिग्स बना रहे हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट पे बीट लगा रहे हैं, या फिर किस तरीके से कितना काम लोगों को मिलता है महीने में, कितना कौन किस तरीके से रिव्यू दे रहा है, या फिर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ना, मतलब आप मान के चलो ये सब करते करते आपको 8-9 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो 1 साल के बाद ना आप धीरे धीरे ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट में जा करके थोड़ा 1 घंटे आधे घंटे रोज टाइम दीजिए, उस पर थोड़ा देखिए क्या हो रहा है, अपना खुद की गिग बनाइए और वहाँ पे थोड़ा बिडिंग करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे करके ना, ये सब बोलते हैं ना कि एक माहौल, एक फिजा क्रिएट करने की कोशिश करिए, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कीजिए कि मैं भी एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं भी एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मान के चलो 2 साल तक आपने काम कर लिया, उसके बाद दोस्तों आप धीरे धीरे अब किसी जो एड एजेंसियां होती हैं या फिर जो मीडिएटर लोग होते हैं ना, अब उन मीडिएटर से अब हो सकता है दोस्तों, आप जॉब तो कर रहे हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है, आपको मतलब वर्क जो है, आपका काम का इम्प्लीमेंटेशन आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, लेकिन दोस्तों हो सकता है आपको फाइनेंशियल नॉलेज ना हो, आपके पास मार्केटिंग के जो बोलते हैं ना कि मार्केटिंग के नॉलेज ना हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे ना हो, तो इसमें फिर क्या होता है दोस्तों कि फिर आप थोड़े से पीछे रह जाते हैं, इसमें आपको इसका एडवांटेज नहीं मिलता। इसके लिए आपको क्या करना है कि फिर आपको जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं ना, कुछ कंसल्टेंट होते हैं आपके ही फील्ड के, या फिर कुछ बोलते हैं ना कि मीडिया एजेंसियां होती हैं, मीडिएटर्स होते हैं ना, जो कि क्या करते हैं कि वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं क्लाइंट से, बाद में आपको आउटसोर्स करते हैं। इस तरीके के भी मीडिएटर्स मिलते हैं, वहाँ पे पैसे कम मिलते हैं, लेकिन आपको कैसा होता है, आपको काम मिलेगा, वहाँ पे आपको ऊपर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, मैंने अपने से काम करके दे दिया क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लिया। वहाँ पे आपको मतलब थोड़े पैसे कम मिलेंगे, लेकिन आपका जो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, क्लाइंट से बातें करनी है, क्लाइंट से पैसा निकालना है, वो सब काम जो मीडिया एजेंसी या जो मीडिएटर होते हैं वो कर लेते हैं, तो फिर आपका काफ़ी टाइम बच जाता है उसमें। तो इसके लिए आपको मीडिएटर से किसी तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत है, तब जा करके आपको धीरे धीरे करके आप मतलब बोलते हैं ना कि आपको 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस होते होते तब तक आप काफ़ी एक्सपर्ट लेवल में भी हो जाएंगे, आपको अच्छा खासा काम भी करने आ जाएगा। तो फिर आप धीरे धीरे करके आप फ्रीलांसिंग में बोलते हैं ना कि फुल रूप से आप आ सकते हो फ्रीलांसिंग के फील्ड में, फिर कि आप मतलब अपने आप को ऐसा बोलते हैं ना कि जॉब वो छोड़ करके एकदम सीधा से आप फ्रीलांसिंग बिजनेस में आ सकते हो, तो फिर आपको सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी आप स्टार्टिंग में ही अगर आप दोस्तों इस तरीके से अगर आप फ्रीलांसिंग के बिजनेस में आ गए ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट मतलब आपने 2-4-6 महीने आप काम करोगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, फ्रस्ट्रेशन होएगा दोस्तों। और इसमें फिर आप बोलोगे यार डिजिटल मार्केटिंग में मज़ा नहीं है। मज़ा है दोस्तों, जिसको मज़ा आ गया ना वो तो पैसे छाप रहा है, नोट छाप रहा है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन अगर जिसको नहीं समझ में आया, उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी, हड़बड़ाहट कर दी ना दोस्तों, तो उसमें फिर वो टाइम लग जाता है। आपको चीज़ों को समझना है, फील करना है दिल से, उसके बाद में ही काम होएगा। दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हो तो आप लिखना स्टार्ट करिए दोस्तों, लिखना स्टार्ट करिए। मतलब आप हो सकता है मतलब कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करिए दोस्तों, आप लिखना स्टार्ट करिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप खुद की अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए, या फिर आप खुद का अपना यूट्यूब चैनल हो, या फिर सोशल मीडिया हो, या फेसबुक हो, कहीं पर भी ना आपके पास जो भी नॉलेज है ना,
अब उसको नॉलेज को शेयर करिए। अब कंटेंट बोले तो जैसे अगर आप जिस भी फील्ड में हो, डिजिटल मार्केटिंग में है, एसईओ या जिस भी फील्ड में आपको एक्सपर्टीज है ना, उस फील्ड से रिलेटेड आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए। आप कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए, या फिर आप वीडियो फॉर्मेट में बनाइए या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाइए। जितना ज़्यादा लिखेंगे दोस्तों उतने ही ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी बनेगी। क्योंकि देखो कंटेंट एक बार लिखना है, एक बार वो वेबसाइट में अगर आपका कंटेंट रैंक हो गया, आपने मान के चलो अपने सर्विसेज के बारे में एक पेज लिखा और उसका एसईओ आप खुद अपनी वेबसाइट का एसईओ कर लिया, और वो फिर वो वेबसाइट का एसईओ करने के बाद में वो अगर वो रैंक कर गया ना, तो फिर आपको ना तो फ्रीलांसिंग ढूंढनी है, ना तो आपको मीडिएटर ढूंढना है, ना तो कंपनी ढूंढना है। काम अपने आप आएगा। इतना काम आएगा दोस्तों कि आप बोलते हैं ना काम करते करते थक जाएंगे। इसलिए आपको ना पहले तो मतलब बोलते हैं ना कि फाइनली आपको साइड बाय साइड ये भी ध्यान है कि आपको लिखना है, खुद की वेबसाइट बनानी है और वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करना है, या फिर अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाना है, वहाँ पर आपको वीडियो पब्लिश करनी है, या फिर फेसबुक पे ग्रुप बनाइए या फेसबुक पेज बना करके वहाँ पर अपने आप को मतलब आपके पास जो भी नॉलेज है आप वहाँ पे बोलते हैं ना कि नॉलेज शेयर करिए। शेयर करने से दोस्तों नॉलेज घटता नहीं है, बढ़ता ही है। आप ये मत सोचिए कि लोग जान जाएंगे। जितना ही आपके बारे में लोग जानेंगे दोस्तों उतने ही मतलब आपकी मतलब ब्रांडिंग होगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास काम आएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा था और किस तरीके से हम फ्रीलांसिंग बिजनेस में फ्रीलांसिंग करियर को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस तरीके का जो मेरा विचार है, मैंने जो भी बताया वीडियो में, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।